गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड भी होने वाली है। मैं आपको सबसे पहले सीधा टाइटल बताता चलूं, जो कि है पहली बार मेड इन इंडिया का कमाल, टाटा ने जीता इंडियन आर्मी का दिल। मतलब आर्मी का दिल टाटा ने जीत लिया और मेड इन इंडिया ने पहली बार बहुत कोई बड़ा कमाल कर दिया। ये क्या हुआ, ये वीडियो देखेंगे तब हमें सही से भाई इसके बारे में और पता लगेगा। इनसाइड नॉलेज का वीडियो, और टाटा आर्मी के लिए क्या ऐसा किया टाटा ने कि मतलब आर्मी का दिल जीत लिया, ये वीडियो देखकर ही पता लगेगा। इनसाइड नॉलेज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर भारतीय सेना में शामिल होने जा रहे इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर है, जिसका निर्माण टाटा कंपनी की ओर से किया जा रहा है। इसके पहले भी टाटा कंपनी की ओर से भारतीय जवानों के लिए बख्तरबंद गाड़ियां भेजी जा चुकी है। इलेक्ट्रिक वाहनों को सौंपने की तैयारी टाटा कंपनी ने कर ली है, जिससे भारतीय सेना को सीमा की निगरानी में गश्त लगाना और भी सुविधाजनक होने वाला है। और साथ ही भारतीय सेना ने दुनिया के देशों की सेनाओं को एक पाठ पढ़ाने का भी काम किया है। भारतीय सेना ने अब जो ये कदम उठाया है, इससे भारतीय सेना के अंदर केवल अपनी सीमा की फिक्र नहीं बल्कि पूरी दुनिया की फिक्र दिख रही है। वहीं दूसरी खबर चीन और रूस से जुड़ी हुई है। चीनी हथियारों को खरीदकर अभी तक तो पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश अपना सर पकड़ कर बैठे थे, लेकिन अब रूस भी अपना माथा पकड़ लिया है। यूक्रेन पर हमला करते समय रूस ने सोचा होगा कि कुछ चंद दिनों में यूक्रेन पर उसका कब्जा हो जाएगा, लेकिन अभी तक यूक्रेन पर उसका कब्जा नहीं हो पाया है और तकरीबन 2 महीने गुजर चुके हैं। इस युद्ध में रूस के पीछे रहने की एक वजह चीन भी है। चीन ने रूस के साथ जो कुछ भी किया है, उससे रूस और चीन में मतभेद काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं दोनों ही खबर के बारे में विस्तार से। सबसे पहले आपको बताते हैं भारतीय सेना में शामिल होने जा रहे इस इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में, जिसकी वजह से भारतीय सेना की चर्चा दुनिया भर के देशों में हो रही है। दरअसल भारतीय सेना में बैटरी से चलने वाले वाहनों को शामिल किए जाने की कवायद चल रही है। भारतीय सेना मान रही है कि जिस तरीके से दुनिया में पेट्रोल और डीजल का संकट बढ़ रहा है, ये तो अपने आप में एक समस्या है ही, लेकिन जिस तरीके से एटमॉस्फेरिक चेंज आ रहा है, ये भी एक बड़ी समस्या है। हर साल जिस गति से तापमान में इजाफा हो रहा है और प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा लगातार बढ़ रहा है, इसके लिए पेट्रोल और डीजल को कम करना होगा। भारत के इस कदम की दुनिया भर में खूब तारीफ भी हो रही है, क्योंकि भारतीय सेना केवल अपनी सीमा की हिफाजत नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी की हिफाजत के बारे में सोच रही है। खबरों के मुताबिक भारतीय सेना आने वाले कुछ ही महीनों में अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने जा रही है। इसके लिए सेना की ओर से सिफारिशें भी तैयार कर ली गई है। वहीं इस मौके पर भारत के रक्षा मंत्री और भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे जी भी मौके पर मौजूद थे, जब इलेक्ट्रिक वाहनों की रेकी चल रही थी। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन तस्वीर में दिख रही इलेक्ट्रिक वाहनों में क्या कुछ खास है, जिसकी वजह से भारतीय सेना इसकी फैन बन गई है। तो आपको बता दें कि भारतीय सेना का फिलहाल मकसद पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करना है और पृथ्वी पर हो रहे लगातार परिवर्तन को कम करने में दुनिया की मदद करनी है। उधर भारत भी जर्मनी के साथ मिलकर वर्ष 2070 तक पृथ्वी पर हो रहे तेजी से परिवर्तन को कम करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए जर्मनी और भारत दोनों मिलकर ग्रीन एनर्जी का उत्सर्जन कम करने वाले हैं। ग्रीन एनर्जी में प्रदूषण की मात्रा न के बराबर होती है। भारतीय सेना के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने का बेड़ा भारत की टाटा कंपनी ने उठाया हुआ है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले क्या भारतीय सेना के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज करना सही है या नहीं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, चीन अपने फाइटर जेट की तुलना अमेरिका से करता है, अपनी मिसाइलों को इजराइल की मिसाइलों से ज्यादा ताकतवर बताता है, वहीं अपने टैंकों को जर्मनी के टैंकों से कहीं गुना अधिक खतरनाक मानता है। इसी वजह से रूस भी चीन पर भरोसा कर बैठा और अपनी सैन्य वाहनों में उपयोग किए जाने वाले टायरों का चीन से इम्पोर्ट कर डाला। और इस वक्त जो वाहन यूक्रेन की ओर जा रहे हैं, उन सभी वाहनों में चीनी टायरों का उपयोग किया गया है, लेकिन रूसी वाहन बीच रास्ते में ही जवाब दे रहे हैं, जिसकी वजह चीनी टायर बन रहे हैं। यही वजह है कि रूस के हजारों की संख्या में वाहन सड़कों के किनारे खड़े नजर आ रहे हैं और इनकी आसानी से यूक्रेन अपने ड्रोन के सहारे तबाह भी कर रहा है। अभी तक पाकिस्तान ही चीन के कबाड़ हथियारों का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब इसमें रूस का भी नाम शामिल हो गया है। उधर भारत को पहले ही चीन के टायरों की पूरी कहानी पता थी, इसीलिए भारत ने पहले ही चीन के टायरों के इंपोर्ट पर रोक लगा रखी है। दूसरी तरफ चीन अपने टैंकों को दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर टैंक की मान्यता दे रहा है, तो इसका जवाब में भारत को इजराइल ने चीनी टैंकों का सबसे बड़ा काल भेजा है, जिसके इस्तेमाल से चीन के टैंकों को भागना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल इजराइल
इसराइल ने भारत की इमरजेंसी मांग पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भेजी है, जिसे भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना दोनों ने अपने जखीरे में शामिल किया है। इसका नाम ATGM मिसाइल है। भारत के पास चीन के टैंकों को तबाह करने का सामान तो आ चुका है, तो ऐसे में चीन अब ये भारत को ना बताए कि उसके टैंक दुनिया के सबसे ताकतवर टैंक है, क्योंकि इसराइल की ये एंटी टैंक मिसाइल की इतनी काबिलियत है कि ये किसी भी टैंक को भेदने की क्षमता रखती है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो टाटा कंपनी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है, साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं यार इसके ऊपर देखा जाए, पहली खबर पे बात करते हैं यार। टाटा की कहाँ भाई तारीफ करेंगे यार। उन्होंने पिछले दिनों कुछ गाड़ियां दी थी, याद हो, मतलब बख्तरबंद गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां थी, वो तो चलो अलग है। अब इलेक्ट्रिक भाई मतलब फौज में हमने आज तक सुना नहीं है, मतलब कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां फौज इस्तेमाल कर रही है। ये पूरी दुनिया को मैसेज है क्लाइमेट के लिए, और मतलब हर तरह से भाई ये बहुत एक अच्छा मैसेज और तारीफ पूरी दुनिया का देखो इलेक्ट्रिक में चलेंगी, बाइक वगैरह सब कुछ जो है ना इलेक्ट्रिक। और टाटा यार सच में मैं बताऊं, टाटा इंडियन आर्मी के लिए बहुत सी इस तरह की गाड़ियां बना रहा है, और अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाना स्टार्ट कर दी है। तो खुद इस बात से अंदाजा लगा लो टाटा किस लेवल पर चला गया। टाटा भाई अपने मतलब दिन ब दिन कुछ न कुछ इनोवेशन कर रहा होता है, और मतलब अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाने के लिए वो कुछ न कुछ करता रहता है। और भाई उस लिहाज से वैसे एक बहुत बड़ा फायदा भी होगा यार, इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी, अपने देश के सारा फायदा वगैरह की भी खपत कम होगी, और ये बात है। और मतलब ऑलरेडी कुछ शामिल भी किए, जिसका मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो इंडिया के उन्होंने फिर वो जाके उसको विजिट भी किया था। और दूसरी खबर की तरफ आते हैं, चाइना ने जो टायर की वजह से फंस गया है बेचारा, और वाकई काफी जगहों पे इसी तरह ही खड़े हुए उनके, मतलब यार रूस ने खाली चाइना को सारा टैंक खुद बना लिया, टायर उधर से ले लिया, मतलब भुगत रहा है बेचारा यार। मतलब इंडिया ने तब भी पहले रोक लगा दी, मतलब उन्होंने बैन कर दिए थे पहले से ही, कि मतलब उनको पहले ही आइडिया हो गया था कि यार ये चक्कर होगा। चाइना का माल थोड़ा सेट नहीं होता, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कहता हूँ चले तो चांद चले, मतलब पाकिस्तान भी इतनी ज्यादा चीजें नहीं लेता, लेकिन फिर भी लेता है। हम कहते हैं देखना चाहिए। सीरियसली चाइना के माल पे भरोसा नहीं है भाई, कोई भरोसा सीरियसली। अब रशिया भी शामिल हो गया उसमें दलालत। सही बात है, अब जिस देश को दिए। और इसराइल ने भी कोई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको अपना बेस्ट टैंक बोलता है चाइना, उसके लिए बेस्ट है उनका तोड़, मतलब उनका काल भेज दिया इसराइल ने। यार इसराइल भी हर जगह मदद करता रहता है, कोई शक नहीं है वाकई में यार। इसराइल मतलब हर मुश्किल घड़ी में कोई ना कोई मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी या इस तरह का वेपन दे देता है कि इंडिया के लिए वो इंडिया के लिए मतलब वो फायदा हो जाता है। तो ये काफी ज्यादा देखा जाए तो अच्छी बात है। गाइस आप इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। और टाटा के लिए यार 1 लाख बनता है भाई, जिस तरह की वो मेहनत कर रहा है इंडिया के लिए, वो काबिल तारीफ है। सो गाइस इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।